मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं आप लोगों की मांग पर चैप्टर शुरू कर रहे हैं 10 पॉइंट यानी कि सर्किल। तो आप 10th में जानते हैं भाई कि उसे ऑफ कर दीजिए, उसे ऑफ कर सकते हैं, फिर लाइट कम पड़ रही है। तो 10th में जो चैप्टर आपने पढ़ा और जितना मैंने पढ़ाया उसके बाद 9.1 प्रोफेसर ने पढ़ाया आपको। अब थ्योरम 10.1 में आता हूं। आप चैप्टर निकालेंगे, बुक निकालेंगे, थ्योरम देखेंगे तो थ्योरम में लिखा हुआ है 10.1 में कि यदि कोई वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए ओपी है, और इस पर कोई स्पर्श रेखा है PQ, तो ऐसी स्थिति में वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। या स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। यही सिद्ध करना है आपको। और सिद्ध करने के लिए क्या है? तो हम लोग क्या लिखते हैं मान लिया केंद्र वो वाला एक क्या है? वृत्त है, ठीक, जिसमें त्रिज्या OP एक मिनट जिसमें जिस पर के बिंदु P पर PQ स्पर्श रेखा है, तथा OP एक त्रिज्या है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है PQ लंब है OP। अब सिद्ध करने के लिए हम रचना लेते हैं। रचना क्या करते हैं? OP1 OP2 OP3 इस प्रकार से क्रमशः जहां मर्जी है, जितना मर्जी आपको आप खींच सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? OP1 ऐसे लिख दीजिए, स्पर्श रेखा PQ पर P1 एक बिंदु लेकर OP1 मिलाएगा। अब जब मिला दिए तो प्रमाण में आते हैं। आप जानते हैं किसी थ्योरम के 5 चरण होते हैं।
एक होता है साधारण प्रतिज्ञा जिसको हम लोग कहते हैं थ्योरम, दूसरा होता है विशेष प्रतिज्ञा जिसमें आप लिखते हैं मान लिया है या पूरा डिटेल, तीसरा चरण है सिद्ध करना है जो आपको सिद्ध करना है, चौथा चरण होता है स्पर्श, चौथा चरण होता है रचना जो आप रचना करेंगे, रचना का भी जरूरत पड़ता है तो करते हैं लेते हैं, नहीं रचना की जरूरत पड़ती है तो नहीं लेते हैं, लेकिन पांचवा चरण है प्रमाण और इसमें सिद्ध करना रहता है थ्योरम को। तो प्रमाण, अब प्रमाण में क्या है कि चूंकि P1 बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, यदि ऐसा नहीं हो तो क्या हो जाएगा, PQ एक छेदक रेखा हो जाएगी। P1 यदि वृत्त के बाहर नहीं रहेगा और वृत्त के अंदर में रहेगा तो ई रेखा, इस रेखा पर P1 तो इस रेखा पर है ना, P के ऊपर ना, ये क्या हो जाएगा इधर से गुजरेगा तो इधर से गुजरेगा तो P पर स्पर्श नहीं करेगा बल्कि क्या हो जाएगा इसको छेद कर देगा। तो छेद यहाँ नहीं करना है, यहाँ PQ क्या है एक स्पर्श रेखा है, तो इसका मतलब है स्पर्श किसी भी वृत्त को कोई भी रेखा एक ही बिंदु पर स्पर्श कर सकता है, यदि दो बिंदु पर स्पर्श करेगा तो इसी स्थिति में वो क्या हो जाएगा छेदक रेखा। कैसे, देखिए एक बिंदु वृत्त है यहाँ भी और यहाँ भी वो किया, तो ऐसी स्थिति में क्या कर रहा है छेद कर रहा है। तो भाई छेद नहीं करना है, छेदक रेखा नहीं बनाना है, हमको स्पर्श रेखा बनाना है, और स्पर्श रेखा तो एक ही बिंदु पर मिलेगा। अब यहाँ भी मान लीजिए मिलता है, यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता, कहीं भी आप P1 लेंगे तो हर हालत में वो वृत्त से बाहर हो जाएगा। तो आप देखिए ये वृत्त से बाहर है तो निश्चित रूप से वो P1 वो P से बड़ा होगा, वो P2 वो P से बड़ा होगा, या वो P3 वो P से बड़ा होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो P1 बड़ा होगा वो P से, यह